जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका मन आपके ठाकुर जी के प्रेम में भर आएगा। दोस्तों, हम भक्त वाला इस जगत के पालनहार को क्या दे सकते हैं? हमारी इतनी सामर्थ्यता कहाँ कि हम इस जगत के पालने वाले को कुछ दे पाए, इस जगत के पालनहार को कुछ दे पाए। लेकिन दोस्तों, अगर हम भाव से एक तुलसी पत्र भी अपने ठाकुर जी को अर्पित करते हैं तो हमारे ठाकुर जी वो तुलसी पत्र भी स्वीकार करते हैं। आप ठाकुर जी को 56 भोग लगा रहे हैं, इससे हमारे ठाकुर जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे लड्डू गोपाल तो बस हमारे भाव के भूखे होते हैं। यदि आप सेवा भाव से, सच्ची श्रद्धा से, प्रेम से ठाकुर जी को मिश्री बतासे का भी भोग लगाते हैं तो हमारे कृष्ण कन्हैया उसे भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आज की यह घटना सुनने के बाद आप यह समझ पाओगे कि जब हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया अपने भक्तों के घर विराजित होते हैं तो उन्हें अपने भक्तों से कितनी अपेक्षाएं होती हैं, कितनी आशाएं होती हैं। जितना प्रेम आप अपने लड्डू गोपाल से करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपके लड्डू गोपाल आपसे प्रेम करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ आज की यह घटना आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की घटना शेयर की है हुगली में रहने वाली मोहिनी रावत जी ने। मोहिनी जी बताती हैं कि हमारी शादी को 17 वर्ष बीत गए हैं। मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मेरे मायके में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मेरी मम्मी बड़े ही प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा किया करती थी और उनके साथ भी मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। ठाकुर जी की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मुझे लड्डू गोपाल से इतना प्रेम हो गया कि अब तो मैं मम्मी से ज्यादा लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। लड्डू गोपाल के लिए सब कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मोहिनी जी कहती हैं, ऐसे ही समय बीत रहा था। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरा एक छोटा भाई था। हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल था। पर मेरी शादी से 3 वर्ष पहले अचानक ही मेरी मम्मी हम सबको छोड़कर चली गई। मम्मी के जाने के बाद मेरे मायके की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरे पापा और मेरा भाई और मैं, हम सभी बिल्कुल टूट चुके थे। मम्मी के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि किसी इंसान के चले जाने के बाद ईश्वर हमें खुद इतनी शक्ति दे देता है कि धीरे धीरे हम उस दुख से उबर जाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी मम्मी की मृत्यु के बाद 3 वर्ष बाद मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को अपनी ससुराल लेकर गई, क्योंकि मुझे पता था मेरे मायके में ठाकुर जी की सेवा करने वाला कोई नहीं है और मैं भी अपने ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकती। मोहिनी जी बताती हैं, मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरी एक ननद और मेरे हस्बैंड हैं। मेरी ननद की शादी मेरी शादी से पहले ही हो चुकी थी। मेरी ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे। कभी भी किसी ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से नहीं रोका। यहाँ तक कि जब मैं ठाकुर जी की सेवा किया करती थी तो मेरी सासू माँ मेरी मदद किया करती थी। धीरे धीरे मेरी ससुराल में मेरे लड्डू गोपाल से सभी को लगाव हो गया। मेरे पति भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे। ठाकुर जी की कृपा से मेरी शादी के 1.5 वर्ष बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। हम सभी बहुत खुश थे क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से हमें इतना बड़ा तोहफा मिला था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता रहा। लड्डू गोपाल की सेवा मेरे ससुराल में बहुत ही प्रेम भाव से होने लगी, क्योंकि ठाकुर जी ने इतना बड़ा तोहफा जो दिया था हमें, उनकी हर एक छोटी छोटी जरूरतों का अच्छे से ध्यान रखते थे ताकि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा में कभी भी कोई कमी न रह जाए। धीरे धीरे समय के साथ मेरा बेटा भी बड़ा होने लगा, पर समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है कुछ रिश्ते, कुछ लोग हमसे पीछे छूट जाते हैं। समय के साथ साथ हमारी उम्र बढ़ने लगती है। मेरी सासू जी, मेरे ससुर जी, मेरे पापा जी सभी बूढ़े होने लगे। धीरे धीरे सभी बुजुर्ग हो गए और एक के बाद एक सभी हमें छोड़कर चले गए। मोहिनी बताती हैं कि मेरे पापा के जाने के बाद मेरा भाई बिल्कुल अकेला हो गया था। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो जॉब भी करने लगा था। अब उसे घर के कामों में, खाने पीने की चीजों में, खाना बनाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। इसीलिए मैंने एक अच्छी लड़की ढूंढकर अपने भाई की शादी करवा दी। मेरे भाई के सिर पर माता पिता का हाथ नहीं था। मैं अपने भाई से बहुत जुड़ी थी, इसलिए मैं एक बड़ी बहन होने का फर्ज निभा रही थी। अपने भाई के साथ साथ अपनी भाभी की भी जरूरतें पूरी करने की कोशिश किया करती थी। उनके हर एक दुख सुख में मैं और मेरे पति उनके साथ खड़े होते थे। कुछ महीनों बाद मेरी भाभी भी गर्भवती हुई। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें लगता है हमारे जीवन में कितने दुख हैं, कितनी तकलीफें हैं, पर जब हम दूसरे का दुख देखते हैं उसके दुख के सामने अपना दुख बहुत ही छोटा
छोटा महसूस होता है। मोहिनी जी बताती हैं कि हमें तो सिर्फ इस बात का दुख था कि हमारे ऊपर किसी बड़े का साया नहीं था। मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर सभी हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन मेरी भाभी के मम्मी पापा होने के बावजूद भी मेरी भाभी को कभी भी अपने मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला। मोहिनी जी बताती हैं मेरी भाभी की मम्मी बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उनके पापा ने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी शादी करने के बाद उनकी सौतेली माँ मेरी भाभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी और उनके पापा का भी स्वभाव अपनी बेटी के लिए बिल्कुल ही बदल चुका था। बहुत ही दुख झेलकर मेरी भाभी बड़ी हुई थी और हमने अपने भाई की शादी में कभी भी दहेज नहीं मांगा था। मुझे तो बस एक अच्छी सी लड़की चाहिए थी जो मेरे भाई के घर को संभाल सके। इसीलिए मैंने ज्यादा बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई की शादी करवा दी। भाभी के गर्भवती होने के बाद मेरी यह जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी भाभी का अच्छे से ध्यान रखूं। मोहिनी जी बताती हैं कि मैंने अपने भाई और भाभी से यह भी कहा था कि वो हमारे घर पर आकर रुक जाए, बच्चे का जन्म हमारे घर से ही हो। पर मेरी भाभी नहीं मानी। उनका कहना था कि मैं अगर वहाँ आकर रुकूंगी तो तुम्हारे भाई को खाने पीने में बहुत दिक्कत होगी, घर का सारा काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। मोहिनी जी बताती हैं कि मेरे मायके से मेरी ससुराल की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है, पर फिर भी मैं समय निकालकर 15-20 दिन में या फिर 1 महीने में अपनी भाभी से मिलने जरूर जाती थी। ऐसे ही अचानक से एक दिन मेरे भाई का कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी भाभी को अस्पताल में एडमिट किया है, डॉक्टर ने कहा है कि डिलीवरी का समय हो गया है। मोहिनी जी कहती हैं कि यह सुनकर मैं तो बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा अब तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और यहाँ मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। मैंने सोचा था कि मेरे पड़ोस में रहने वाली आंटी के यहाँ मैं लड्डू गोपाल की सेवा देकर जाऊंगी, पर वो आंटी तो अभी घर पर है ही नहीं। वो भी किसी काम से अपने मायके गई हुई थी। 2 दिन के बाद ही वापिस आना था। मुझे अपने बच्चे की चिंता नहीं थी क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका था, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल की मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मेरे पति तो कैंटीन से बाहर से भी खाना खा सकते थे, मेरा बेटा भी उनके साथ ही खा सकता था, पर मेरे लड्डू गोपाल, उनका मैं बहुत सोच सोच के परेशान हो रही थी। उनकी तो सेवा किसी न किसी को तो करनी ही पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? मैं और मेरे पति दोनों ही बहुत परेशान हो रहे थे। लड्डू गोपाल की सेवा अब हम किसे दें, यहाँ हम समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी मेरे पति मुझसे कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, हमारे पास में जो राधा कृष्ण का मंदिर है वहाँ हम अपने लड्डू गोपाल पुजारी जी को देकर आएंगे और जब तुम वहाँ से वापस आ जाओगी तब हम अपने लड्डू गोपाल को वापस ले आएंगे। और वैसे भी मंदिरों में बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल की सेवाएं देते हैं, हमारे ठाकुर जी को वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहिनी जी कहती हैं पता नहीं क्यों मेरा मन मान ही नहीं रहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में देकर आऊं, पर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। तभी मैंने अपने पति को मंदिर में भेजा कि आप जाकर पूछ लीजिए कि वो हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिनों के लिए कर सकते हैं कि नहीं। तभी मेरे पति पूछ कर आए कि पुजारी जी ने कहा कि आप अपने लड्डू गोपाल यहाँ दे सकते हैं और वैसे भी यहाँ बहुत सारे लड्डू गोपाल हैं, हम आपके लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिनों के लिए कर देंगे। मोहिनी जी कहती हैं कि फिर मैंने लड्डू गोपाल की पोशाक, उनकी ज्वेलरी, उनकी जरूरत का थोड़ा बहुत सामान और खाने पीने का थोड़ा सामान एक बैग में पैक करके अपने पति के साथ मंदिर में पहुंची। लड्डू गोपाल को पुजारी को देते हुए मैंने सारी बात समझा दी कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करती हूँ और कृपा करके आप कुछ दिनों के लिए मेरे लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल ऐसे ही करना। साथ ही कुछ पैसे भी पंडित जी को दे दिए कि इन पैसों से दूध मंगाकर मेरे लड्डू गोपाल को प्रतिदिन भोग लगा देना। पंडित जी ने कहा कि मैं बहुत ही अच्छे से आपके लड्डू गोपाल की सेवा करूंगा, आपको मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत होकर जाइए। मोहिनी जी कहती हैं फिर मैं अपने पति के साथ सीधा हॉस्पिटल चली गई। मेरे पति मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर अपने ऑफिस के काम के लिए चले गए। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी भाभी ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। हम सभी बहुत खुश थे। 3 दिन के बाद हॉस्पिटल से मेरी भाभी को छुट्टी मिली। इसके बाद मैं अपनी भाभी के साथ अपने मायके चली गई। मोहिनी जी कहती हैं कि ना तो मेरी माँ जिंदा थी, ना ही मेरी भाभी के मायके से कोई करने वाला था, इसीलिए मेरी भाभी की सेवा तो अब मुझे ही करनी थी। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जब माँ ना हो तो एक बड़ी बहन ही अपने भाई के सुख दुख में काम आती है। इधर मुझे इस बात का भी संतोष था कि मेरे
मेरे लड्डू गोपाल की सेवा मंदिर में अच्छे से हो रही है। इसके बाद मोहिनी जी कहती हैं मेरी भाभी को बहुत तेज बुखार आया, इसी वजह से डॉक्टर ने बच्चे को उनका दूध पिलाने के लिए मना कर दिया। मैं अपनी भतीजी को बोतल में गाय का दूध भरकर पिलाती थी और उसी समय मेरे साथ अजीब सी घटनाएं घटने लगी और यह एहसास मुझे तब ज्यादा होता था जब मैं अपनी भतीजी को बोतल में दूध पिलाती थी। जब भी मैं अपनी भतीजी के लिए दूध गर्म करने जाती, मुझे ऐसा लगता कि कोई बच्चा भूख से मुझसे दूध मांग रहा हो, दूध के लिए तड़प रहा हो और दूध पिलाते वक्त मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई छोटा बच्चा मेरे सिरहाने खड़ा है। मोहिनी जी कहती हैं कि सच बताऊं तो मैंने कभी भी किसी बच्चे को नहीं देखा था, पर यह सारी चीजें मुझे महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता कि मेरे मन में यह सारी बातें कहां से आई थी, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। मैंने यह सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से महसूस की थी, पर यह सारी बातें मैंने कभी भी किसी से नहीं कही, क्योंकि मैं सोच रही थी मेरे जाने के बाद मेरी भाभी के मन में किसी प्रकार का डर ना बैठ जाए, क्योंकि मुझे पता था कुछ दिनों के बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी और बच्चे के साथ मेरी भाभी को ही यहाँ अकेले रहना है। मोहिनी जी कहती हैं कि धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता रहा और यह सारी घटनाएं मेरे साथ बहुत ज्यादा होने लगी। पहले तो मैं यह कहकर यह सब टाल देती थी कि यह मेरा वहम हो सकता है, पर अब मुझे इस बात का डर भी सताने लगा था कि कहीं यहाँ पर किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास तो नहीं। फिर मेरे मन में अचानक से यह बात आई कि यहाँ किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास कैसे हो सकता है। यहाँ तो बरसों से मेरी मम्मी ठाकुर जी की सेवा किया करती थी, यह मेरे लड्डू गोपाल का निज घर है, यहाँ किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास कैसे हो सकता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। हमारे यहाँ 21वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। नामकरण वाले दिन बच्चे को और भाभी को अच्छे से स्नान करवाया, बच्चे को तैयार किया। इसके बाद पास पड़ोस के कुछ लोगों को और कुछ मेहमानों को भी बुलाया। हमारी बिटिया के जन्म की खुशी में छोटा सा पार्टी का आयोजन भी किया गया। उस दिन मेरा बेटा और पति भी आए हुए थे। दावत में सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद सभी मेहमान चले गए। उसके बाद मेरा बेटा और मेरे पति भी अपने घर चले गए। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी भाभी और बच्ची को ले जाकर कुल देवी के मंदिर में दर्शन करवा देती हूँ और उनका आशीर्वाद दिला देती हूँ। पर उस दिन जब मेरा बेटा और मेरे पति घर वापस चले गए तो मेरे मन में अजीब सी उलझन होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी उनके साथ घर जाना चाहिए था। महीना पूरा होने को है और मैं सबसे दूर हूँ। तभी अचानक से मुझे अपने लड्डू गोपाल की याद आती है। वैसे तो मैं प्रतिदिन हर समय अपने ठाकुर जी को याद किया करती थी, पर आज मुझे मेरे लड्डू गोपाल की इतनी चिंता क्यों हो रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे ठाकुर जी दुखी हैं, मेरे लड्डू गोपाल दुखी होकर मुझे पुकार रहे हैं। तभी मैंने अपने पति को कॉल किया और उनसे कहा कि मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है। पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, लड्डू गोपाल तो मंदिर में है ना, और वहाँ हमारे ठाकुर जी का ध्यान पुजारी जी बहुत अच्छे से रख रहे हैं और वैसे भी 2-4 दिन में तुम वापस आने वाली हो। मोहिनी जी कहती हैं कि फिर मैंने सोचा कि कल ही हम कुल देवी के लिए दर्शन के लिए जाएंगे, पर मेरे भाई को छुट्टी ही नहीं मिली। अब तो हम 3-4 दिन के बाद ही कुल देवी के दर्शन के लिए जा सकते थे। तब मुझे और भी दुख होने लगा कि अब तो मुझे 3-4 दिन तक और यहाँ रुकना पड़ेगा। अब मुझे 3-4 दिन और रुकना पड़ेगा, यह सोचकर मैं और उदास हो गई। उसी दिन रात में मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि एक छोटा सा बच्चा आकर मेरे सर के पास खड़ा है। उसके हाथ में एक कटोरी और एक चम्मच है और वह मेरी साड़ी का पल्लू खींच रहा है। मैं उस बच्चे के चेहरे को देख नहीं पा रही थी, न ही वो बच्चा मुझसे कुछ बोल पा रहा था। वो बार बार मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर खींच रहा था। उसके हाथ में एक कटोरी थी, मैं उसके हाथ देख पा रही थी। उसके हाथ बहुत ही गंदे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से वह बच्चा नहाया ना हो। मैं उस बच्चे के चेहरे को नहीं देख पा रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि वह बच्चा कौन है, मैं उसे पहचान सकूं, पर मैं उस बच्चे को देख ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा मेरी साड़ी का पल्लू खींचकर मुझे कहीं ले जाना चाह रहा था, पर कहाँ ले जाना चाह रहा था। तभी अचानक मेरा सपना टूट गया। सपने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई। रात में सही से सो नहीं पाई। पूरा दिन बस मेरे दिमाग में यही बातें चलती रही कि वह बच्चा कौन था, उसके हाथ में कटोरी क्यों थी, वो मुझे खींचकर कहाँ ले जाना चाहता था। और इसके 3 दिन बाद अब बारी थी हमारे कुल देवी मंदिर जाने की। तभी मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैंने कुल देवी की मन्नत मानी थी
कि सब कुछ अच्छे से हो जाए तब मैं वहाँ पर गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारे घर इतनी प्यारी सी बिटिया आई है। तभी मेरे भाई ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाए, पूड़ी सब्जी मिठाई हर चीज मेरे भाई ने बनवाई और वहाँ वितरण करने में कोई दिक्कत ना हो इसीलिए खाने के छोटे छोटे पैकेट बना लिए ताकि हम रास्ते में चलते हुए किसी को भी भोजन दे सके। हम दोपहर के 12 बजे मंदिर पहुँच चुके थे। मंदिर पहुँचने के बाद हमने कुल देवी के दर्शन किए। मेरी भाभी और भतीजी ने भी कुल देवी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद हम सभी ने गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को भोजन वितरण करना प्रारंभ कर दिया। तभी मैं देखती हूँ एक 3-4 साल का छोटा सा बच्चा, ऐसा लग रहा है जैसे वो बच्चा बहुत दिनों से नहाया नहीं है। वो बच्चा बहुत ही दुखी और उदास दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। पर सबसे आश्चर्य की बात, उसके हाथ में जो कटोरी थी वो बिल्कुल नई लग रही थी। पहले तो मुझे उसे देखकर ऐसा लगा कि उसके हाथ में जो कटोरी है वो चांदी की है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, उस गरीब बच्चे के हाथ में चांदी की कटोरी कैसे हो सकती है। वो बच्चा दूर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मैंने उस बच्चे को इशारे से अपने पास बुलाया। वो बच्चा सीधा चलते हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने खाने का पैकेट उस बच्चे को दिया, लेकिन वो बच्चा खाने का पैकेट लेने से मना कर रहा था। तभी मैंने उससे कहा कि बेटा तुम खाना क्यों नहीं ले रहे हो। तभी वो बच्चा मुझसे कहता है कि नहीं मैया, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस थोड़ा सा दूध चाहिए। आप मेरे कटोरे में थोड़ा सा दूध दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिनों से दूध नहीं पिया है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो ना मैया। मोहिनी जी कहती हैं कि उस बच्चे की दशा बहुत ही खराब थी, बहुत ही गंदा और बहुत भूखा लग रहा था वो बच्चा। पर उस समय मेरे पास दूध बिल्कुल भी नहीं था। मैं उस समय उसको दूध कहाँ से देती। तभी मैंने कहा कि बेटा मेरे पास अभी इस समय दूध नहीं है, आप अभी खाना खा लो। पर वो बच्चा अभी खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बार बार सिर्फ मुझसे दूध ही मांग रहा था। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम इतने प्यारे, इतने क्यूट हो, तुम स्नान क्यों नहीं करते। देखो ना तुम्हारा चेहरा कितना गंदा हो गया है, तुम्हारे हाथ पैर कितने गंदे हो गए हैं। फिर वो बच्चा रोनी सी सूरत बनाकर मुझसे जो कहता है उसे सुनकर मैं आश्चर्य रह गई। उस बच्चे ने मुझसे कहा तुम्हें पता है मेरी मैया मुझसे बहुत दूर चली गई है और उसने मुझे घर से बहुत दूर छोड़ दिया है। वहाँ मुझे स्नान ही नहीं करवाते और दूध भी नहीं पिलाते। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मोहिनी जी कहती हैं कि उस बच्चे की बात सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया। तभी मैंने उस बच्चे से कहा कि आप इतने छोटे हो, आपकी मम्मी आपको छोड़कर कहाँ चली गई हैं? आपके पापा कहाँ हैं? वो आपकी मम्मी को लेकर क्यों नहीं जाते? तभी वो बच्चा फिर से मुझसे कहता है मेरे पापा तो गए थे मेरी मैया को लेने, पर वो तो आई ही नहीं, शायद वो मुझे भूल गई है और मैं बहुत भूखा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा दूध दे दो ना मैया। मोहिनी जी कहती हैं कि मुझे उस बच्चे को देखकर उस पर बहुत दया आ गई। वो बच्चा बहुत ही कम बात कर रहा था, मैं जितना उससे पूछ रही थी वो उतना ही बता रहा था, पर उसकी आवाज में मुझे एक पीड़ा महसूस हो रही थी। मुझे उस बच्चे पर बहुत दया आई। मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम यहीं रुको, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारे लिए दूध का बंदोबस्त करती हूँ। इसके बाद मैं अपने भाई के पास जाती हूँ और अपने भाई को दूर से ही उस बच्चे को दिखाते हुए बताती हूँ कि देखो ना वो बच्चा कितना भूखा है, कितना मासूम है और वो खाने का पैकेट ले ही नहीं रहा, वो खाना ही नहीं चाहता, वो तो सिर्फ दूध मांग रहा है, दूध पीना चाह रहा है। यहाँ कहीं आस पास में अगर दूध की दुकान हो तो एक पैकेट लाकर दो ना। मोहिनी जी बताती हैं कि जब यह सारी बातें मैं अपने भाई से कह रही थी तो वो बच्चा मुझे दूर से खड़ा होकर देख रहा था। तभी मेरा भाई मुझसे कहता है कि दीदी यहाँ पास पड़ोस में कहीं पर भी दूध की दुकान नहीं है, फल मिठाई की दुकान है, पूछो उस बच्चे से उसे फल मिठाई खानी है क्या, मैं उसे फल मिठाई दिला देता हूँ। मोहिनी जी बताती हैं कि अपनी भाई की बात सुनकर मैं जैसे ही पलट कर देखती हूँ वो बच्चा वहाँ पर था ही नहीं। मैं बहुत ही आश्चर्य थी, एक ही पल में वो बच्चा कहाँ चला गया। मैं इधर उधर पास पड़ोस में उस बच्चे को ढूंढने लगी। वहाँ पर खड़े कई लोगों से मैंने उस बच्चे के बारे में पूछा, पर वहाँ पर खड़े किसी को भी उस बच्चे के बारे में पता नहीं था। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि छोटा सा बच्चा मुझसे दूध मांग रहा था, वो भूखा था पर मैं उसे दूध भी ना दे पाई। इसके बाद प्रसाद वितरण करने के बाद, अच्छे से दर्शन करने के बाद हम घर वापस आ गए। घर आने के बाद मैंने अपने पति को कॉल किया। मैंने उनसे कहा कि अब सारे काम पूरे हो चुके हैं, भाभी भी अब बिल्कुल ठीक है, आप कल आ जाइए, मुझे घर वापस जाना है। मोहिनी जी कहती हैं कि उसी रात मेरे साथ एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। घटना को सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस रात में गहरी नींद में सो रही थी, तभी वो बच्चा मेरे सपने में आता है, वही कटोरी
कटोरी लेकर और मुझसे वह सारी बातें कहता है जो उसने मुझसे मंदिर में कही थी। मैं अपने सपने में उस बच्चे की बातें गौर से सुन रही थी। मुझे उस बच्चे की बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा था। वह बच्चा सिर्फ मुझसे एक ही बात कह रहा था कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो ना मैया। देखो मैया मैं कितना गंदा हो गया हूँ, अब तो मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता। मोहिनी जी कहती हैं कि मैं सपने में ही उसे डांटना चाहती थी, उसे कहना चाहती थी कि तुम वहाँ से क्यों चले गए थे। मैं तुम्हारे लिए दूध लेने गई थी ना, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी मेरे साथ वो होता है जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक से उस बच्चे के शरीर में, उस बच्चे के चेहरे में मुझे मेरे अपने लड्डू गोपाल का चेहरा दिखने लगा। मैं यह साफ साफ देख पा रही थी कि वो लड़का हाथ में कटोरी लेकर खड़ा है और उस बच्चे के मुख में मुझे मेरे लड्डू गोपाल दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ही झटके से मेरी नींद खुल जाती है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं यह समझ ही नहीं पाई कि यह कैसा सपना है। इस सपने में क्या देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है। कहीं वह मेरे लड्डू गोपाल ही तो नहीं थे। क्या सच में मेरे कृष्ण कन्हैया भूखे हैं? क्या सच में मेरे लड्डू गोपाल को दूध नहीं दिया जा रहा है? क्या मेरे लड्डू गोपाल इतने गंदे हो गए हैं? यह सब मैं अपने सपने में क्या देख रही हूँ? और वो बच्चा कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ चला गया? आज मुझे मेरे सपने में क्यों दिखाई दिया और उस बच्चे के श्रीमुख में मुझे मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन क्यों हुए? मोहिनी जी कहती हैं कि मैं बहुत परेशान थी। यह सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी। बस मैं यही सोच रही थी कि जल्द से जल्द मेरे हस्बैंड आ जाएं और मैं जल्द से जल्द अपने लड्डू गोपाल के पास पहुंच जाऊं। बहुत दिन हो गए हैं, हमने अपने कान्हा को देखा तक नहीं है। यह सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। सुबह को लगभग 9:30 बजे मेरे पति मेरे मायके पहुँचे। थोड़ी देर रुकने के बाद मैं अपने पति के साथ अपनी ससुराल के लिए निकल गई। हम घर पहुंचने ही वाले थे, तभी मैंने अपने पति से कहा कि आप सीधे ही मंदिर में चलिए और मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर ही घर जाऊंगी। मोहिनी जी कहती हैं कि रात के सपने ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। मैं जल्द से जल्द अपने कन्हैया के पास पहुंचना चाहती थी। फिर मैं अपने पति के साथ सीधा मंदिर में गई और मंदिर में जाकर मैंने जो दृश्य देखा उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने देखा मेरे ठाकुर जी महीनों से उसी स्थान पर विराजित थे जहाँ पर मैं उन्हें विराजित करके गई थी। मेरे कान्हा को शायद महीनों से स्नान भी नहीं करवाया गया। मेरे लड्डू गोपाल पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि महीनों से मेरे ठाकुर जी की पोशाक भी नहीं बदली गई। जो पोशाक पहना कर उस दिन मैंने मंदिर में छोड़ा था, वही पोशाक पहने हुए मेरे ठाकुर जी बैठे हैं। मेरे लड्डू गोपाल की क्या दशा हो गई है। यह सब देख कर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तभी वहाँ पर पुजारी जी आते हैं। तभी मैंने पुजारी जी से पूछा कि पंडित जी, आप क्या मेरे लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान नहीं करवाते? मैंने आपको सब कुछ समझाया था ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तभी पुजारी जी मुझसे कहते हैं कि आप तो देख ही रही हैं ना, मंदिर में 10-12 लड्डू गोपाल विराजित हैं। मैं प्रतिदिन सभी लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करवा सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है। और वैसे भी मंदिर में अगर थोड़ा सा फूल भी भगवान को चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा मिश्री बतासे का भोग भी अगर लड्डू गोपाल को लगा देते हैं, तो उसी को लड्डू गोपाल स्वीकार कर लेते हैं। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? यह आपका घर नहीं है, मंदिर है। यहाँ जैसी भी पूजा करो भगवान स्वीकार करते हैं। मोहिनी जी कहती हैं कि उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि पुजारी जी यह सब क्या कह रहे हैं। यदि ऐसा ही है तो फिर लड्डू गोपाल उस अवस्था में मेरे सपने में क्यों आए? तभी मैं तुरंत पुजारी जी से पूछती हूँ, तो आप तो शाम को लड्डू गोपाल को दूध का भोग भी नहीं लगाते होंगे? पुजारी जी कहते हैं कि नहीं, इतने सारे लड्डू गोपाल राधा कृष्ण का विग्रह है, हम इतने दूध का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं और ना ही हम अलग अलग पात्र में सबको भोग लगा सकते हैं। मोहिनी जी कहती हैं कि पंडित जी की बात सुनकर मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ रहे थे। मैं अपने सपने की संपूर्ण घटना को समझ चुकी थी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे कान्हा भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। मैं तो अपने लड्डू गोपाल को प्रतिदिन दूध का भोग लगाती हूँ और यहाँ पुजारी जी ने महीनों से मेरे लड्डू गोपाल को दूध का भोग नहीं लगाया है और ना ही उन्हें महीनों से स्नान करवाया है। मैं समझ चुकी थी जो बच्चा मुझे मंदिर में मिला था,
जो मुझसे दूध मांग रहा था वो बच्चा और कोई नहीं, मेरे कन्हैया ही थे, मेरे लड्डू गोपाल ही थे। और तभी मेरे दिमाग में यह बात आई, मेरे घर में जो चांदी की लड्डू गोपाल की कटोरी है जिसमें हम लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाते हैं, उस बच्चे के हाथ में वही कटोरी थी। मोहिनी जी कहती हैं कि आज संपूर्ण घटना समझने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे बहुत दुख हो रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। तुरंत अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठाई और उन्हें सीधे लेकर अपने घर गई। घर जाकर ठाकुर जी को पंचामृत से अच्छे से स्नान करवाया, अपने ठाकुर जी को स्वच्छ वस्त्र धारण कराया, अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाया। मुझे नहीं पता कि पंडित जी द्वारा कही गई बातें कहाँ तक उचित हैं, पर मुझे यह पता है कि मैं जैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती आ रही हूँ, मेरे लड्डू गोपाल भी उसी सेवा की अपेक्षा करते हैं। मेरे लड्डू गोपाल को दुख हुआ, तकलीफ हुई, इसीलिए उन्होंने कितनी बार मुझे संकेत दिया। जब मैं उनके संकेतों को समझ नहीं पाई और तब वो एक बच्चे के रूप में मेरे सामने आ गए और तब भी मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, तब साक्षात मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दिए। मोहिनी जी कहती हैं कि अब चाहे मेरे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी विकट स्थिति आए, मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कभी भी किसी को नहीं देती। मैं अपने ठाकुर जी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती। मैं अपने ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, अनजाने में मुझसे जो भूल हुई है, मुझसे जो पाप हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें। मोहिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी अद्भुत घटना आपने शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुँचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, आप अपने लड्डू गोपाल की जब भी किसी को सेवा दें, मंदिर में या किसी पास पड़ोस में, तो यह जानकारी अच्छे से पहले से ही ले लें क्या वह आपके लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही कर पाएंगे जैसे कि आप करते हैं, क्योंकि हमारे छोटे से कान्हा को, हमारे लड्डू गोपाल को हमारी सेवा की आदत हो जाती है और इसीलिए हमारे लड्डू गोपाल को कभी भी किसी चीज की दिक्कत ना हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखें और अपने लड्डू गोपाल की सेवा उन्हीं को दें जो अच्छे से बिल्कुल आपकी तरह आपके लड्डू गोपाल की सेवा कर पाए। दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और ठाकुर जी का ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। दोस्तों, तो प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।